Hi, good morning. So today we will be talking about various mutual fund options. Like nowadays people are talking about SIP. SIP is very famous now. So what is SIP and what is mutual fund? Who can invest in mutual fund? All these topics we will be covering today. Yeah. So today we will be talking about the mutual fund. Why mutual fund? How it is going to benefit, you know, एंड कौन कौन कर सकते हैं, कितना अमाउंट हम डाल सकते हैं. बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है म्यूचुअल फंड में कितना अमाउंट डाल सकते हैं एंड ये एफडी से या आरडी से कैसे बेनिफिट है, ये सब बात करते हैं आज. सो फर्स्ट थिंग इज म्यूचुअल फंड क्या है. म्यूचुअल फंड इज ए पूल ऑफ फंड्स collected from variety, I mean large number of people, managed by a professional and invested in equity or debt market for a common objective. Common objective क्या है? Slightly better returns than FD, slightly better returns than any other traditional investments. जैसे कि बहुत सारे लोग LIC इंश्योरेंस प्लान ये सब लेते हैं एंड बहुत सारे लोग RD कर देते हैं बैंक में एंड FD कर देते हैं. तो FD एंड RD में जो रिटर्न्स मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, अगर आप इन्फ्लेशन को माइनस कर लेंगे तो आपको एक्चुअली मनी वैल्यू डिप्रिशिएट होता है. म्यूचुअल फंड करने का फायदा क्या होगा आपको? म्यूचुअल फंड में ऑन एन एवरेज जो रिटर्न मिलता है ये आपको 2 से 3% या 4% ज्यादा मिलता है. एंड अगर कोई 3 से 5 साल के होराइजन में पैसा डालता है तो आपको चांसेस ऑफ गोइंग डाउन इज वेरी लेस. बट डाउन हो भी सकता है, लेकिन अगर अच्छा फंड मैनेजर है, अच्छा फंड सिलेक्शन है एंड एक डिसेंट टाइम फ्रेम दिया गया तो आपको अच्छा रिटर्न मिलता है. तो ऑन एन एवरेज 10-12% रिटर्न आपको मिल जाता है म्यूचुअल फंड में. सो एसआईपी इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पे कोई भी 100 रुपए से चालू कर सकता है, राइट. तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही बहुत ही मिनिमम अमाउंट से चालू कर सकते हैं. एंड उसका बेनिफिट क्या है, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स बाय करते हैं तो डायरेक्ट स्टॉक्स आप 100 रुपए में खरीद, कुछ स्टॉक्स आएगा, कुछ स्टॉक्स अच्छा क्वालिटी स्टॉक्स आता नहीं है. लेकिन कोई 100 रुपए डाल के अगर 50-60 कंपनी बाय कर सकता है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ म्यूचुअल फंड. तो मतलब आप 100 रुपए भी डाइवर्सिफाई हो रहा है 50-60 कंपनी में, तो ये एक बेनिफिट है. दूसरा, जो लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन का बात करते हैं लोग कि भाई मैंने आज अगर प्लान किया और मेरे पास 25-30 साल ड्यूरेशन है, कोई यंग बंदा मतलब अभी भी नौकरी चालू किया है, 24-25 साल की उम्र है एंड वो अगले 35-36 साल अगर वो प्लान कर रहा है तो हार्डली 2500 से 3000 रुपये अगर डालता है पर मंथ, तो उसका रिटायरमेंट पर्पस इज मोर देन 2 करोड़ के आसपास जाता है. तो हम ऐसा समझाते हैं, अगर आप आज से 3000 रुपये डालते हो पर मंथ फॉर नेक्स्ट 35 ईयर्स और 36 ईयर्स, तो आपका 2 करोड़ का एसेट बनता है. इसका मतलब ये हुआ 2 करोड़ बनने के बाद आप मंथली अगर 1% भी आप उससे उठाओगे, सालाना अगर 12% भी रिटर्न देता है तो भी आपको 2 लाख रुपए का मंथली पे आउट आता है पेंशन स्कीम में, पेंशन टाइप का. तो लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एसआईपी इज द बेस्ट वन. आप हर चीज के लिए एसआईपी फिक्स कर सकते हो. जैसे कि आपको शादी करना है 10 साल के बाद, आपके बच्चे का प्लान, एजुकेशन प्लान करना है, कुछ भी प्लान करना है, तो आप ड्यूरेशन लेके उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली पैसा डाल सकते हो. किसी को कार लेना है तो देयर आर 2 वेज. या तो आप कार लोन ले लीजिए और अभी ले लीजिए कार, या तो आप प्लान करिए अगले 4-5 साल में मुझे बढ़िया कार लेना है, तो उसके लिए आज से पैसा सेविंग करना चाहिए. कितना करना चाहिए 5 साल में, कितना होना चाहिए, वो सब आप फाइनेंशियल प्लान जो हमने पिछले वीडियो में बताए थे, तो आप अगर आपका एडवाइजर को बिठा के प्लानिंग करोगे प्रॉपर्ली तो आपको ये पता लग जाएगा ना, वो एसआईपी में आप पैसे डाल सकते हो. आरडी में मान लीजिए 6% मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर 12% के आसपास ऑन एवरेज मिलता है तो आपको कंपाउंडिंगली बहुत अच्छा रिटर्न होता है. इसके अलावा अगर देखा जाए म्यूचुअल फंड में बहुत सारे कैटेगरी है. कोई बोलता है मैं फिक्स डिपॉजिट में डालता हूँ, ठीक है, आप फिक्स डिपॉजिट में डालिए, लेकिन फिक्स डिपॉजिट के साथ साथ आप अगर कंपेयर करेंगे डेट फंड और म्यूचुअल फंड, सो स्लाइटली 1 और 2% रिटर्न आपको ज्यादा मिलता है. एंड फिक्स डिपॉजिट एक ही कंपनी का होता है, तो वहां पे भी रिस्क है. अगर किसी का 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, मतलब सेविंग्स है, तो इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, आरबीआई का इंश्योरेंस जो है दैट इज अप टू 5 लाख, आई मीन इट इज 5 लाख इंश्योरेंस. तो 5 लाख के ऊपर अगर आपका पैसा है तो मेरे हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू डेट फंड में डालना चाहिए फिक्स रिटर्न के लिए, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली सेफ्टी रहता है. क्योंकि आप यहाँ पे एफडी में एक ही कंपनी में या 2 कंपनी में डाइवर्सिफाई करते हो
बट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, वहाँ पे कम से कम 30-40 कंपनी का डेट स्कीम्स रहता है। सो इसलिए फिक्स कैटेगरी में भी आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। देन कुछ लोग प्लान करते हैं और सोचते हैं कि नहीं, शॉर्ट टर्म में मेरा पैसा रिक्वायरमेंट है, 3 महीने 6 महीने में पैसा जरूरत पड़ जाएगा, उसके लिए भी फंड्स है इन म्यूचुअल फंड। सो मेरा कहना मतलब है, हर एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिसको जिस हिसाब से चाहिए रिटर्न एंड टेन्योर के हिसाब से, उस हिसाब से म्यूचुअल फंड आप पैसा रख सकते हैं। अब लमसम अमाउंट कोई चाहता है कि मैं आके एक ही बार में डालना चाहता हूँ, तो कितना मिनिमम है? तो मिनिमम अमाउंट इज 5000 रुपीज ओनली। तो आप 5000 डाल के आप इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हो थ्रू म्यूचुअल फंड कंपनीज, राइट। मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर, जब भी मैं कोई नया इन्वेस्टर को मिलता हूँ या नए पर्सन को मिलता हूँ, तो पूछते हैं क्या मैं बीच में उठा सकता हूँ, क्या मैं एसआईपी अमाउंट चेंज कर सकता हूँ, क्या मैं एसआईपी बंद कर सकता हूँ, और बंद नहीं करना है लेकिन पॉज करना है, कुछ दिन के लिए बंद करके फिर वापस चालू करना है। ये सारे सवाल का आंसर यस है। आप एसआईपी बंद कर सकते हो। इट इज नॉट ए 100% कमिटमेंट कि आपको देना ही देना है। इट इज नॉट एन ईएमआई जहाँ पे बाउंस हो गया तो तकलीफ हो जाएगा। बट आप क्या एसआईपी बंद कर सकते हैं? यस, आप बंद कर सकते हैं कभी भी। क्या आप एसआईपी पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं? 1-2 महीने का प्रॉब्लम है, सैलरी नहीं आ रहा, बिजनेस डाउन है, हम नहीं डाल सकते हैं, तो आप पॉज कर सकते हो। 1-2 महीना पॉज करना है, 3 महीना पॉज करना है, ऑप्शन रहता है ऑनलाइन, आप पॉज कर सकते हो। दूसरा, कभी भी आपको पैसा जरूरत पड़ता है तो ये सारे ओपन एंड फंड में आपका ऑप्शन है जहाँ पे आप पैसा उठा भी सकते हो। आज मैंने पैसा डाला, कल इमरजेंसी आ गया तो कल मेरे को पैसा उठाना है तो आप उठा सकते हो। तो लिक्विड फंड एक कैटेगरी है जहाँ पे आज डालो, कभी भी पैसा डाल सकते, उठा सकते हो। तो एक 50,000 का लिमिट है, तो उसमें आप 3 घंटे के अंदर भी पैसा अपने अकाउंट में आ जाता है। सो वो एक मतलब आज मैंने पैसा रखा, कभी पैसा जरूरत है, उस फंड से मैंने अगर रिडीम किया तो आपको 3 घंटे के अंदर पैसा आता है। वो एक लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, एटीएम से पैसा उठाते हैं। मोस्ट ऑफ द एटीएम से, नॉर्मल एटीएम कार्ड से आप 40,000 ही उठा सकते हो। सिमिलरली म्यूचुअल फंड में आपको 50,000 तक आ जाएगा आपका अकाउंट में। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, कभी भी आपको बिजनेस पर्सन भी प्लान करते हैं कि करंट अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है, तो करंट अकाउंट में रखने से अच्छा आप डेट फंड में रखो, शॉर्ट टर्म अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में रखो, जहाँ पे लिक्विड फंड में रखो, म्यूचुअल फंड में। लिक्विड फंड से आपको बैंक एफडी का जिससे रिटर्न आ जाता है। तो इसलिए एंड ये कभी भी आप पैसा उठा सकते हो, नो प्रॉब्लम आता है, कोई लॉक इन नहीं। थैंक यू।